प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रमुख सिफारिशों के बारे में चर्चा करेंगे। देश की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण करने का कार्य प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग को सौंपा गया था। यह आयोग 5 जनवरी 1966 को गठित किया गया। मोरारजी देसाई को इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। कुछ समय बाद मोरारजी देसाई केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले गए और उनके स्थान पर के हनुमंतैया को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग ने अपना प्रथम प्रतिवेदन 20 अक्टूबर 1966 को प्रस्तुत किया। आयोग का प्रथम प्रतिवेदन नागरिक शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित था। जो नागरिकों की शिकायतें प्रशासन के खिलाफ मिलती रही हैं, उन शिकायतों को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए क्या संस्था गठित की जाए, इसके बारे में उन्होंने प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। और 20 अक्टूबर 1966 को आयोग ने अंतिम प्रतिवेदन वैज्ञानिक विभाग 30 जून और 1970 को प्रस्तुत किया। प्रथम प्रतिवेदन आयोग का 20 अक्टूबर 1966 को आ गया था और लास्ट प्रतिवेदन आयोग का 30 जून 1970 को आया। प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन को दोष रहित बनाने के लिए कुल 578 सुझाव दिए थे, जिनमें से 51 तो राज्य सरकारों से संबंधित थे और 519 केंद्रीय सरकार से संबंधित थे और 8 सुझाव ऐसे थे जो केंद्रीय और राज्य सरकारों से संबंधित थे। तो ये जो प्रथम आयोग गठित किया गया था, उस आयोग की प्रमुख सिफारिशों को हम एक एक कर देखने का प्रयास करेंगे। प्रथम सिफारिश है आयोग की, जन अभियोग निराकरण की समस्या का समाधान। मतलब जनता की जो परिवेदनाएं होती है, शिकायतें होती है, उनका निवारण कैसे किया जाए। और आयोग का इस बारे में ये मत था कि जो लोक प्रशासकों के विरुद्ध जनता की शिकायतें प्राप्त होती है, उनके निराकरण के लिए 2 संस्थाएं गठित की जानी चाहिए। केंद्र और राज्य के मंत्रियों और सचिव स्तर के लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल नाम का अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए और सचिव स्तर से नीचे के लिए केंद्र सरकार में और प्रत्येक राज्य सरकार में एक लोकायुक्त नियुक्त किया जाना चाहिए। और आयोग की ये भी सिफारिश थी कि लोकपाल का स्तर, शक्तियाँ और सेवा शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकायुक्त का जो स्टेटस है वो राज्य के न्यायाधीश के समान होना चाहिए। तो 1966 में ही आयोग ने लोकपाल को गठित करने की सिफारिश सरकार से कर दी थी, लेकिन हमने देखा कि लोकपाल की ये यात्रा अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है, जब प्रथम लोकपाल गठित किया। इससे पूर्व जब भी लोकपाल विधेयक संसद में पारित किया गया, किसी न किसी कारण से वो पास नहीं हो पाया। आयोग की दूसरी सिफारिश है भारत सरकार का प्रशासनिक तंत्र। मंत्रिपरिषद का आकार आवश्यकता के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। मंत्रियों के विभागों के वितरण में मंत्रालयों का विवेक सम्मत समायोजन किया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव की भूमिका प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों के मुख्य परामर्शदाता और समन्वयकर्ता की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्मिकों के संबंध में नीति निर्माण आदि कार्यों के संपादन हेतु कार्मिक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। तो दूसरी सिफारिश में आयोग ने कार्मिक विभाग की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की है और ये सरकार ने मान भी ली है।
तीसरी सिफारिश है नियोजन तंत्र। योजना के बारे में आयोग का ये सुझाव था कि प्रधानमंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए और वित्त मंत्री को भी योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयोग में जो सदस्य रखे जाएंगे वो अधिक अनुभवी और विशेषज्ञता के आधार पर रखे जाने चाहिए, जिनकी संख्या 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो आयोग के सदस्य हैं उनको राज्य मंत्री और जो आयोग का अध्यक्ष है उसे कैबिनेट मंत्री का स्तर प्रदान किया जाना चाहिए। अगली सिफारिश है केंद्र राज्य संबंध। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत आयोग का यह सुझाव था कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए ताकि केंद्र और राज्यों के बीच जो भी इश्यूज उठें उनका समाधान इस परिषद के माध्यम से किया जा सके। और इस परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होना चाहिए, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और विपक्षी दल का नेता और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का एक एक प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होने चाहिए। पांचवी सिफारिश आयोग की है कार्मिक प्रशासन से संबंधित सिफारिश। सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार की हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिए और उनकी शिकायतों को संयुक्त विचार विमर्श परिषद और नागरिक सेवक न्यायाधिकरण के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा के बारे में आयोग का ये सुझाव था कि जो विभाग विकास संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं उन्हें निष्पादन बजट पद्धति अपनानी चाहिए और लेखा परीक्षण का जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। लोक उपक्रमों के बारे में आयोग का ये सुझाव था कि सरकारी अधिकारियों को जो अस्थायी रूप से लोक उपक्रमों में भेज दिया जाता है वह प्रथा समाप्त की जानी चाहिए और लोक उपक्रमों के लिए निगम प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। राज्यपाल की भूमिका के बारे में आयोग का यह सुझाव था कि राज्यपाल उस व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जिसे प्रशासन और सार्वजनिक जीवन का दीर्घ अनुभव हो और कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और जो आपका रिटायर्ड जो जजेस हैं उन्हें कभी भी राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। और जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को विश्वास में अवश्य लिया जाना चाहिए। कार्मिक प्रशासन पर प्रतिवेदन आयोग का। कार्मिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1969 में पेश किया। इस प्रतिवेदन के बारे में हनुमंतैया ने कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। आयोग का विचार था कि सरकार के कार्य बढ़ गए हैं और सेवाओं का गठन कार्यात्मक आधार पर किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से सेवाओं को 8 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। मतलब 8 अखिल भारतीय सेवाओं की सिफारिश की थी उन्होंने। पहली आर्थिक प्रशासन, औद्योगिक प्रशासन, कृषि और ग्रामीण विकास प्रशासन, सामाजिक एवं शैक्षणिक प्रशासन, कार्मिक समस्या अथवा प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, प्रतिरक्षा प्रशासन तथा आंतरिक सुरक्षा और नियोजन। इस प्रकार आयोग ने ये 8 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं की सिफारिश की थी और इन पदों पर कर्मचारी प्रथम श्रेणी में से ही लिए जाएं, ऐसा आयोग का सुझाव था। राज्य स्तरीय प्रशासन कार्मिक प्रशासन के बारे में आयोग का एक और महत्वपूर्ण सुझाव था कि जो IAS के ट्रेनर्स होते हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं
उस समय इन्हें घुड़सवारी ना सिखाई जाए, बल्कि घुड़सवारी के स्थान पर इन्हें मोटर और जीप चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए। ये एक बहुत व्यवहारिक सुझाव था। राज्य स्तरीय प्रशासन के बारे में आयोग का ये सुझाव था कि राज्यों के मामले में केंद्र या संघ सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे और राज्यपाल को और उसके परामर्शदाताओं को उनकी इच्छा अनुसार राज्य का शासन चलाने देना चाहिए। राज्य में विभागों की संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक राज्य में एक नया विभाग, कार्मिक विभाग गठित किया जाना चाहिए और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। जिला प्रशासन के बारे में आयोग का सुझाव था कि जिला प्रशासन को 2 भागों में विभक्त किया जाना चाहिए, एक नियामकीय प्रशासन और दूसरा विकासात्मक प्रशासन। और नियामकीय प्रशासन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होनी चाहिए और जो विकासात्मक प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी एक वरिष्ठ अधिकारी को दी जानी चाहिए, जो कि जिला परिषद का भी अधिशासी पदाधिकारी हो। तो इस तरह से आयोग का यह मत था कि जिला प्रशासन में, जो कि वर्तमान में कलेक्टर के पास नियामकीय और विकासात्मक दोनों प्रकृति के कार्य हैं और इसकी वजह से कलेक्टर, क्योंकि नियामकीय कार्य यानी पूरे ज़िले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, नियमों की पालना कराना, ये एक पेचीदा कार्य होता जा रहा है और कलेक्टर इसी में उलझे रहते हैं। आए दिन धरने, प्रदर्शन, दंगे, इन सब का समाधान भी कलेक्टर को ही करना होता है। तो जो विकास संबंधी कार्य हैं उन पर कलेक्टर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए अलग से एक जिला विकास अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा 1966 में ARC ने कह दिया था, लेकिन ये सुझाव नहीं माना गया है। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उनमें से क्या सिफारिशें सरकार ने मान ली है। जैसे कि लोकपाल लोकायुक्त की सिफारिश सरकार ने अब मान ली है। वो बात अलग है कि वो बहुत समय बाद केंद्र में लोकपाल गठित हुआ है, परंतु राज्यों में बहुत पहले से ही लोकायुक्त गठित हो चुका था। जैसे कि राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त की स्थापना की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग सभी राज्यों में अलग से गठित कर दिए गए हैं। योजना आयोग का भी पुनर्गठन कर दिया गया है और आयोग की सिफारिश के अनुसार ही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी पुनर्गठन कर दिया गया था। किंतु अब मैं यह बताना चाहती हूँ कि वर्तमान में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों ही संस्थाएं नहीं हैं। अब इनकी जगह नीति आयोग गठित कर दिया गया है। तो ये आज हमने यहाँ प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि हमारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था 1966 में, उसकी प्रमुख सिफारिशों को देखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।